सत्य युगों युगों से शांत है। शोर तो झूठ का है, भीड़ तो झूठों की है। सच तो हमेशा अकेला चलता है। बहुत कटीला रास्ता होता है सत्य का, और झूठ के गलियारों में फूलों की चटाई बिछा दी जाती है। सत्य कष्ट भरा होता है, त्याग का होता है। झूठ महफिलों से सजा होता है। झूठ में अस्थायी बेशुमार आनंद छुपा होता है। सत्य में दर्द होता है, लेकिन सत्य स्थायी होता है। अगर व्यक्ति सत्य की राह से डगमगाया नहीं, तो धरती ही क्या, उसके आने वाले सभी जन्म स्थायी आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगे। सत्य पर चलने वाले मनुष्य जीवन का सार भली भांति समझ में आ जाता है। शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियां होती हैं, और मनुष्य योनि उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। और अगर इसके बावजूद भी मनुष्य योनि में रहकर मनुष्य का सार को नहीं समझा, तो जन्म जन्मांतर तक अन्य योनियों के जीवन मृत्यु को भेद पाना किसी भी प्राणी के बस की बात नहीं है। सत्य कष्टकारी होता है, परंतु उसे डरना नहीं पड़ता। वो तो बेधड़क होकर कहीं भी डटकर मुकाबला करता है। परंतु झूठ अपने साथ अधर्म का भंडार लाता है। एक झूठ कई झूठ की रचना करता है। व्यक्ति झूठ का पुलिंदा बन जाता है। झूठ से ही उसकी अस्थायी पहचान होने लगती है, जिसमें वो व्यक्ति हवा में उड़ने लगता है। परंतु ये खुशी उस व्यक्ति के पास ज्यादा समय तक नहीं रहती। उसे निरंतर छुपना पड़ता है। झूठ सत्य की तरह बेबाक नहीं होता। तो ये फर्क है सच और झूठ में। सत्य का मार्ग आपके आने वाले ही जन्म को भी सुगम बना देगा। इसके विपरीत झूठ को तो इसी जन्म में मुंह छुपाना पड़ता है। बाकी के जन्मों को तो छोड़ ही दो। झूठ के साथ लोगों का झुंड खड़ा हो सकता है, परंतु सत्य के साथ साक्षात ईश्वर होता है। अगर ईश्वर को पाना है, तो सत्य के मार्ग पर तो चलना ही पड़ेगा। झूठ की बुनियाद पर ईश्वर ही क्या, बल्कि इस जन्म की भी मुक्ति असंभव है। और अगर मुक्ति नहीं मिलेगी, तो इसी मृत्यु लोक में युगों युगों तक भटकना पड़ेगा, और वो भी गहन कष्टकारी जीवन के साथ। और मनुष्य योनि की तो कल्पना भी बेईमानी है। इसलिए असली धर्म व्यक्ति का सात्विक कर्म ही होता है, जिसमें किसी अन्य के साथ कोई व्याभिचार, दुराचार, अधर्म क्रिया का कर्म नहीं होना चाहिए। अन्यथा व्यक्ति को मृत्यु लोक में नाना प्रकार के दंड उपहार स्वरूप मिलते हैं। व्यक्ति को हमेशा धर्म व सत्य का मार्ग ही अपनाना चाहिए।